मेरी सांस सांस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। संगत जी, आज का जो संध्या वाला शुक्राना सत्संग है, हर दिन गुरुपा का कुछ ना कुछ चमत्कार हमारे जीवन में होता ही है संगत जी। आज भी हुआ और मेरी दीदी की बेटी आई हुई थी, तो हम बातें कर रहे थे। पहले तो गुरुजी के बारे में हमने बहुत सारी बातें की और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, चाय बनाई। चाय बनाकर जैसे हम गुरुजी को मैंने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद हम चाय पीने बैठे, वैसे ही क्या हुआ कि मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई और मैं समझ गई, क्योंकि गुरुपा ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लियो। तो हो सकता है कि गुरुपा मेरी बहन की बेटियां जो तो इनके रूप में आए थे। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो ये चीज़ें तो हैं संगत जी कि गुरुपा जब भी कुछ कहते हैं तो वो ज़रूर वो काम वो तो होता ही होता है, और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जरिए से वो हमारे घर तक आते ही हैं। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हमेशा इसी तरह से रहिएगा, अपनी बेटी को, अपने बच्चे को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, और घर में सुख शांति बने रहे, परिवार में खुशियां आए। आपका आशीर्वाद पूरे परिवार पर हमेशा ऐसा बना रहे गुरुपा, और इसी तरह से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बने रहे गुरुपा। और जो भी हमारे जीवन में परेशानी और संकट है उसको सहने की हिम्मत दीजिएगा गुरुपा। और बहुत लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं गुरुपा संगत जी। जीवन में जो कठिनाई थी, परेशानी थी, वो तो थी ही, लेकिन गुरु जी के आने के बाद वो जो परेशानी है वो अब बिल्कुल महसूस नहीं होते, क्योंकि कब आती है कब चली जाती है संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 मैं अपने आप को खुद ब्लेस्ड फील कर पाती हूँ कि मैं आपकी गुरुजी, मैं आपकी सैनी बेटी हूँ गुरुपा, और अपनी बेटी को, सैनी बेटी को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हर दिन कुछ ना कुछ चमत्कार होता ही है, आज भी वैसे ही हुआ। और कल तो मुझे गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गई संगत जी, 777 की, 4 टाइम्स 7 का। उसके बाद मैंने आप कहा था कि 3 टाइम्स मुझे 8, उस जो पंछियाँ जो 3 बार उड़ के गई थी वो भी 8 जोड़े में ही थी संगत जी। और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर दिन अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। संगत जी, आज मुझे ना वाइट वाइट कलर की एक बटरफ्लाई, जो वाइट कलर की बटरफ्लाई बहुत रेयर ही दिखती है, मैं जब बाहर जाती हूँ संगत जी तब मुझे दिखती है। अदरवाइज मुझे अपनी गलियों में तो मुझे येलो कलर की और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखती है, लेकिन वाइट कलर की बटरफ्लाई मुझे अपनी बिल्डिंग में, मतलब यहाँ पर तो मैंने कभी नहीं देखा उनको, लेकिन आज छोटा सा एक बटरफ्लाई था जो वाइट कलर का था। और मतलब वो मेरी बिल्डिंग में नहीं, मतलब मेरे सामने वाले जो बिल्डिंग है उसमें, मतलब उनके पौधे के पास से गुजरते हुए, मतलब इसी तरह से गुरुपा ने मुझे आज उनके दर्शन हुए। तो आनंद, मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल क्या हुआ कि शाम के टाइम में जब मेरा बेटा बाहर गया था, घूम कर आया, तो जैसे ही मैंने दरवाजा ओपन किया, गुरुजी की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर दिन अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं संगत जी। गुरुपा का पहले भी सत्संग आया था कि हर दिन तुझे मेरी प्रेजेंस फील करवाऊंगा मैं, तुझे हर दिन तुझे महसूस होगा कि मैं तेरे अंग संग हूँ। तो हाँ गुरुपा, हर पल हर क्षण महसूस होता है कि आप हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारी बातों को सुनते हैं गुरुपा। क्योंकि जब कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है संगत जी कि हम करते नहीं है, लेकिन ऐसा चीज़ होता है कि फिर गुरुपा का जब सत्संग आता है कि वो चीज़ें हमारे से रिलेट करते हैं, तो हम लगते वाह, सरप्राइज हो जाते हैं कि गुरुपा कितनी बारीकियों का ध्यान रखता है, हमें अपने प्रश्नों का जवाब इस तरह से देता है। मन के अंदर कोई भाव है, मन के अंदर अगर आपकी कोई बातें चलती, उसका भी जवाब गुरुपा हमें किस तरह से देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे भोले बाबा के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे थे, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम मेरे शिव शक्ति को भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरी काली मैया को बहुत बहुत शुक्राना, मेरी कुल देवी माता रानी, मेरे जो पितृ हैं उनको भी बहुत 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 मैं दिल से ये करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि गुरुपा प्लीज़ मेरे पितरों के जीवन से जो भी कठिनाई है वो दूर कीजिएगा। उनके जो आगे की जर्नी है, आगे का जो जीवन यात्रा है, उनके उन राहों में सिर्फ फूलों का ही मतलब जो वो आगे की जो जर्नी में जा रहे हैं वहाँ सिर्फ फूल ही फूल है। और उनके जीवन से जो भी कठिनाई थी, जिन कष्टों में वो जकड़े हुए थे, जिन परेशानियों में थे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ गुरुपा प्लीज़ मेरे पितरों को भी मुक्त कीजिएगा। और उन जिन परेशानियों में थे, कष्टों में
थे, उन्हें अब वो जो अपनी जीवन की यात्रा होगी, उनकी जो सोल जर्नी होगी, उस यात्रा में उन्हें सिर्फ फूल ही फूल मिले, खुशियाँ मिले और वो अपनी जर्नी को आगे सुगमतापूर्वक कर पाएँ और आपके चरण कमलों में उन्हें स्थान मिल सके। तो इसके लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ। गुरुपा प्लीज़ 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 मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा, और मेरे पितृ बहुत खुश रहें और उनका आशीर्वाद भी मेरे परिवार पर बना रहे हमेशा के लिए। मेरी कुल देवी माता रानी का भी आशीर्वाद बने रहे, और कुल देवी माता रानी मुझसे, आपकी बेटी से अगर कोई गलती हो जाए तो मैं कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ। अभी सभी देवी देवताओं से मैं माफ़ी चाहती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं जो गुरुपा, जो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। संगत जी, आज की डेट में एक चीज़ बताऊँगी मैं कि पहले जैसे होता था कि हम नहीं समझ पाते थे कि हम जब अपने परमात्मा के सामने होते हैं, बैठते हैं, तो परमात्मा हमारी बातों को सुनते हैं। लेकिन आज वो चीज़ें गुरुपा ने कितनी आसानी से, कितनी सरल शब्दों में हमें बता दिया कि हम जब अपने भगवान परमात्मा के सामने बैठते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, चाहे उनके सामने हम रोते हैं, वो हमारी भावों को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। बस यही था कि हमें पहले पता नहीं था, और लेकिन वो उस समय भी महसूस करते थे। आज मुझे है जैसे काली माँ का मैसेज आता, माँ मेरी शिव शक्ति माँ का मैसेज आता है कि जब तू मेरे सामने बैठती थी, रोती थी, तो मैं हर चीज़ों को महसूस करती थी और मैं तेरे आंसू भी पोंछती थी, तेरे सर पर भी हाथ फेरती थी। तो वो चीज़ें आज जैसे गुरु जी के आने के बाद चीज़ें जब हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वो लगता है कि सचमुच, क्योंकि भगवान परमात्मा खुद तो अपनी एक जो उनका जो एक डिवाइन ऊर्जा है उसमें तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि हम खुद ही उस ऊर्जा को हम मतलब हमारे अंदर वो सहन शक्ति नहीं है, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं कि हम उनकी उस ऊर्जा को हम बर्दाश्त कर सकेंगे। लेकिन जो अपनी छोटी छोटी चीज़ों में वो अपनी जो प्रेजेंस फील करवाते हैं, आज हम उसको बहुत आसानी से गुरुजी के आशीर्वाद से समझ पाते हैं और बहुत ब्लेस्ड फील कर पाते हैं कि आज गुरुजी जब से जीवन में आए तब से उन्होंने हमारे जीवन को कितना आसान, कितना सरल बना दिया कि आज हम परमात्मा की प्रेजेंस को भी फील कर पाते हैं। हर एक जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में भी हम परमात्मा को देख पाते हैं, फील कर पाते, महसूस कर पाते हैं। जहाँ कबूतर पहले भी आते थे लेकिन हमें समझ नहीं पाते थे, एंजल्स नंबर के बारे में हमें नहीं पता था, आज उस एंजल्स नंबर की वजह से, आज उस बटरफ्लाई की वजह से गुरुजी के प्रेजेंस महसूस कर पाते हैं। उस तेज पहले भी वो आज जो हम जो फ्रेगनेंस हमारे सामने आती है संगत जी, पहले भी आती थी, लेकिन हमें मुझे तो फिर मैं बाकियों का नहीं जानती हूँ संगत जी, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि मुझे नहीं पता था कि अगर कोई फ्रेगनेंस अचानक आ जाती है, खुशबू आपके सामने से अचानक से चली जाती हो, तो इसका मतलब है कि कोई देवी देवता आपका साथ आपके साथ है और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। वो मुझे पहले महसूस, मतलब पहले मुझे पता नहीं था, सॉरी संगत जी, लेकिन गुरुजी के आने के बाद आज हमें लगता है कि नहीं, उस समय भी कोई ना कोई शक्ति तो हमारे साथ ही, जो इतनी सारी जो लाइफ में हमारी प्रॉब्लम आई, जो इतने सारे लोग जो हमारे लाइफ में कार्मिक बने हुए थे, जिनके बीच हम थे, हमें पता नहीं था कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। लेकिन आज वो गुरुजी के आने के बाद उन्होंने हमारे हर एक रिश्तों को सच्चाई बताई। वो लोग जो हमारे लाइफ में डिजर्व नहीं करते थे, जिनके बीच हम बंधे हुए थे, जिन लोगों के बीच हम जकड़े हुए थे और हम उनको समझ नहीं पाते थे संगत जी, आज गुरुजी के आने के बाद उन्होंने उनकी सच्चाई बताई और कौन हमारे सोलमेट है, कौन हमारा कार्मिक है और किन लोग, और जो लोग हमारे जीवन से कार्मिक थे और जिनको हम नहीं समझ पाते थे, कितनी आसानी से गुरुजी ने और देवी देवताओं ने उनको हमारी लाइफ से उनको दूर किया, ताकि हमारे जीवन में और कठिनाई पैदा ना हो सके और हमारी जो एक सोल पर्पस है, हम अपनी सोल पर्पस को समझ पाए। क्योंकि जब हम संगत जी किसी बंधनों में जकड़े हुए रहते हैं, किसी अंधकार में रहते हैं, तो हमारे आगे की जो रास्ता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है संगत जी। तो कभी कभी होता है कि अकेलापन भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो जो हमारे बीच, हमारे समय में, हमारे जीवन में जब अकेलापन आता है, तो हम कुछ चीज़ों को गहराई तक समझ पाते हैं और डीपली हम जब जाते हैं किसी चीज़ में, थॉट में, तो हमें समझ में आता है कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा। लेकिन वही जब चीज़ें हम संगत जी भीड़ भाड़ में होते हैं, तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम भीड़ भाड़ में तो हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए, सुनाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी, कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम एकांत में होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को रियलाइजेशन का समय मिलता है, हम अच्छी तरह से शांत होकर उन चीज़ों पर ध्यान लगा सकते हैं और उसके बाद हम डिसीजन भी आराम से ले सकते हैं संगत जी। तो यही चीज़ें हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उस समय बहुत तकलीफ हुआ था, समझ नहीं पाता था कि ऐसे क्यों है, लोग हमारे जीवन में हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये तो सब भगवान की परमात्मा की ही प्लानिंग होती है संगत जी, कि कौन से लोग हमारे जीवन में आएंगे, कौन से लोग कब तक हमारे रहेंगे। तो गुरुपा के आने के बाद सारी जीवन के सभी लोगों की सच्चाई जान पाई और अब किसी का भी कोई कंप्लेन नहीं है, किसी से भी कोई शिकायत नहीं है।
जो हमारे कर्म थे वो हमें मिले। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये है संगत जी कि जीवन में जो एक पॉजिटिविटी आई है, जीवन में जो एक मैं जो आज एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ पा रही हूँ। और मन के अंदर जो एक सबसे पहले ये बोलूँगी कि संगत जी मेरा मन निर्मल हो पाया है। मन के अंदर जो एक कटुता था, मन के अंदर जो ईर्ष्या थी, मन के अंदर जो ज्वलन की भावना थी, वो सब कुछ गुरुजी ने ख़त्म किया है। और ये इसके वजह से मन के अंदर एक शांति है। पहले जो से जल्दी था कि नहीं ये चीज़ करना है, ऐसा करना, ये पाना वो पाना, संगत जी आज वो सारी चीज़ें जीवन से निकल चुकी है। सबसे है उसके बाद है कि लाइफ में एक धैर्य की भावना जो है, गुरुजी ने पेशेंस क्या है, पहले तो बिल्कुल मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, गुस्सा जो था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ साथ परिवर्तन हो चुका है संगत जी। और लाइफ में इतने सारे परिवर्तन आ गए संगत जी कि लाइफ आज बहुत आसान लगती है। पहले के जैसे पहले हम परेशान होते थे कि ये चीज़ें हमें नहीं मिल रही है, वो चीज़ें नहीं मिले संगत जी, वो जो शिकायत करने की जो एक होड़ मची थी भगवान से, परमात्मा से, लोगों से, वो चीज़ें आज ख़त्म हुई है। तो एक है कि जीवन की सच्चाई को समझाया गुरुजी ने, हमें लाइफ को किस तरह सरल कितने ढंग से जीना है ये हमें उन्हें समझाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए आपका दिल से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए, हमेशा बच्चे का अंग संग रहेगा गुरुपा। जब भी वो बाहर जाता तो उसके साथ रहिएगा, जब वो गाड़ी चलाता उसका हाथ पकड़ के गाड़ी चलवाइएगा गुरुपा, और हमेशा साथ में रहिए।